ये था हमारा स्टे टुकटुक में, उल्लास गेस्ट हाउस। यहाँ पे ये एक फ़िश पॉन्ड बना रखा है, इसमें फ़िशेस है नहीं, और पानी वो देखो पीछे कहाँ वहाँ से झरने से होते हुए आ रहा है इस पॉन्ड में, और वो झरना भी पीछे कहीं नहीं पहाड़ों से आता हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टुकटुक। तो आज है 24 सितंबर और हमारे ट्रैवल का 11वां दिन। आज हम हैं टुकटुक में। टुकटुक एक बहुत ही शांत सा गांव है जो कि अराउंड 9800 फीट पर स्टैब्लिश्ड है। कि इसी रोड पे जैसे ही हम आए उस रोड पे ही आगे अगर जाते हैं तो हम सिर्फ 8 किलोमीटर्स आगे और जा सकते हैं। उसके बाद टूरिस्ट आगे अलाउड नहीं है। एक्टिविटीज़ इवन ये जो टुकटुक विलेज है ये लास्ट विलेज है जहाँ पे कोई टूरिस्ट स्टे कर सकता है। इसके बाद कोई टूरिस्ट के लिए कोई स्टे अवेलेबल नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द होल पिक्चर ऑफ टुकटुक। कुछ साल पहले टुकटुक पीओके का हिस्सा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये उससे आज़ाद हो गया और ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया ताकि टूरिस्ट यहाँ तक आएँ, देखें और इन शानदार नज़ारों का मज़ा ले सकें। तो हमारा जो प्लान है आज का वो ये है कि आज हम यहाँ से निकल करके टुकटुक से बढ़ेंगे सियाचिन की तरफ। और कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या हम सियाचिन बेस कैंप कवर कर पाएंगे, क्या हम सियाचिन वॉर मेमोरियल आज देख पाएंगे या कल देखते हैं, ये सब पता चलेगा आपको आज की वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखें। मिलते हैं ऑन द वे टू सियाचिन। ये था द उल्ला होमस्टे गेस्ट हाउस। ये उस तरफ ऊपर वहाँ पे टुकटुक गांव है, ये है उधर को ऊपर को जाता है रास्ता, पर हमें जाना है थांग की तरफ। तो चीज़ ये है कि ये टुकटुक गांव है वो ऊपर है, और टुकटुक गांव में एक बाल्टी पीपल्स का म्यूज़ियम है वो देखने वाला होता है। बट अभी हमें जो देखना है वो है इंडिया का नदर्न मोस्ट विलेज, जहाँ से ऊपर से इंडिया स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग टिप, बाकी जो टिप है वो पीओके में चली गई है, तो पीओके भी उस तरफ हमें दिखेगा पॉसिबली। तो ये है प्लान। तो हम लोग अभी जो चल रहे हैं ये वैसे तो लद्दाख रीजन है, बट वैसे ये बाल्टिस्तान बोला जाता है। और 1971 के वॉर में पाकिस्तान के साथ में ये एरिया हमने उनसे वापस ले लिया, जो कि ये पहले पीओके में था। ये श्योक नदी और ये पहाड़ देखो यार, तो बिल्कुल ज्योग्राफी जो है वो चेंज हो गई है इन पहाड़ों की एकदम। बहुत ही सुंदर बाल्टिस्तान। तो ये बहुत ही सिक्योर्ड एरिया है क्योंकि पीओके के नज़दीक है, नो डाउट होना भी चाहिए इसको सिक्योर्ड पूरी तरीके से। सियाचिन वॉरियर्स, लॉर्ड ऑल्टो 800 मेरे सामने जाती हुई। यहाँ के गांव के लिए स्कूल्स वगैरह भी हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो हमारे जो नदर्न मोस्ट गांव हैं वहाँ भी एक सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, और बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और इंडियन का एजेंसी भी है, वाह। वेलकम टू द वाटर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडियन डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। लास्ट विलेज ऊपर से शुरू हो रहे हैं, लास्ट विलेज नहीं, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब इससे ऊपर तो और कोई है नहीं, तो पहला विलेज तो यही हुआ, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। वाह भाई वाह। फ्लैग भी लहरा रहा है। और राइट साइड में लोहे के फिनिशिंग है। ये इंडिया का लास्ट एलओसी है। पीछे आपने ब्रिज क्रॉस किया ना, जो लेफ्ट साइड को रास्ता आता है वो यहीं तक आता है। यहाँ सिविलियन के लिए अलाउ नहीं है, आर्मी पर्सन के लिए है। और ये जो नदी के आर पार जो खाली जगह है ये नो मैंस लैंड है। ये यहाँ से हमारा एलओसी से नदी तक हमारा है, नदी से वो ग्रीन तक उनका है, पीओके वालों का। पार आपको ग्रीन दिख रहा है, ये एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान का। उसके आगे आपको पहाड़ के बीच में सेकंड ग्रीन दिख रहा है हाइट पर, ये पाकिस्तान का लास्ट गांव है फ्रन्नू, PHARNU फ्रन्नू। और आप खड़े इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट गांव थंग में, इसका हाइट है 9000 फीट हाइट। और ये जो नदी आ रहा है इसका नाम है श्योक।
आधा सियाचिन से आता है, आधा पैंगोंग से। नुब्रा वैली में इसका संगम है, इंडिया होते हुए पाकिस्तान जा रहा है। और वो एग्रीकल्चर लैंड के राइट साइड में देखो आप, पहाड़ी पर रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। जी, रास्ता आगे को जा रहा है। हाँ। वो जो राष्ट्र सिरा है आगे, वहाँ पाकिस्तानी सोल्जर है। फिर वही रास्ता वापस आ रहा है ऊपर ऊपर को, राइट साइड को। फिर यहाँ पर देखो ये पहाड़ पे पीक बना हुआ है ऐसा, राइट साइड को भी डाउन है, लेफ्ट साइड को भी डाउन है। उसी पीक पर भी पाकिस्तानी सोल्जर है। फिर वही रास्ता राइट साइड को नीचे नीचे को आ रहा है सामने पहाड़ से। जहाँ ये पहाड़ के कोने में रास्ते का एंड है, वहाँ छोटे छोटे हरियाली दिख रहा है, वहाँ भी पाकिस्तानी सोल्जर है। वहाँ तो बहुत सारे कैंपेन का, 1 2 3 जगह। अब आप एलओसी पे आ रहा हूँ। एलओसी से लेफ्ट साइड को देखो, रेत का स्लाइडिंग है आगे। स्लाइडिंग के ऊपर देखो 2 बंकर काले छोटे से, इसी पहाड़ के कलर का, इस कोने पर। ये देखो यहाँ, ये वाले। हाँ, ये हमारा इंडिया का है। अच्छा, ये पीक सारा हमारा इंडिया है। अब आप ये लेफ्ट साइड में ये पहाड़ी पर लगाओ, जहाँ जैसे लैंडिंग दिख रहा है। हाँ, ये वाला। हाँ, ये रास्ता चलकर हमारे जवान, ये ऊपर जो वाइट पॉइंट दिख रहा है जी, यहाँ पहुँचता है। ये हमारे इंडिया का पोस्ट है। इस वाइट से आगे पीक तक आप फॉलो करेंगे, इसमें बहुत सारे बंकर हमारे इंडिया के हैं। और वो राइट साइड का पीक पर देखो एक काला बंकर दिख रहा है छोटा सा। हाँ, ऊपर उसका, हाँ, उसी के नीचे कॉर्नर पर भी है, उसके नीचे कॉर्नर पर भी है। उस काले बंकर से वाइट तक बहुत सारे बंकर है इसमें हमारे इंडिया के। ये पीक सारा हमारा इंडिया है सर। अब आप इधर आइए, ये रेड फ्लैग भी है, मंदिर का है। ये हमारे इंडिया का ब्लूप्रिंट है। और ये पीक ऊपर टॉप तक राइट साइड का, इधर सर ये वाला टॉप राइट साइड का, ये इंडिया है। उस टॉप के जस्ट लेफ्ट साइड का ये ब्राउन कलर का पीक, और इसका बैक साइड पाकिस्तान घूम गया। अच्छा, पीक और बैक साइड पाकिस्तान घूमकर, ये जो पेड़ की चोटी है, हाँ, इसके आगे देखो 2 पहाड़ का सिरा एक जैसा है। हाँ, ये जो 2 पीक एक जैसा है, दोनों का सिरा बराबर है। बीच में वी बना हुआ है। उसका लेफ्ट साइड का पीक पर ऐसा फ्लैग लगाने का पोल है, उसमें फ्लैग नहीं है। अच्छा। और ये जो नीचे देखो आप, यहाँ लोहे के पोल दिख रहा है, आगे भी है। ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड के बाहर से घूम के नीचे एलओसी में कनेक्ट होता है। और इसके ऊपर का खाली जगह नो मैंस लैंड है। ओके जी, तो बहुत ही शानदार ये यहाँ से नज़ारा जो हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो पूरा एरिया है, ये टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट के लिए ओपन है। फॉरेन टूरिस्ट यहाँ नहीं आ सकता है। और यहाँ पे एक पूरा शॉपिंग एरिया जैसा एक पूरा मार्केट डेवलप्ड है। और ये सब बाल्ती पीपल है, जो कि 1971 में वहाँ से यहाँ डिवाइड हो गए। कुछ लोगों की रिश्तेदारी, ये थांग गांव है, वो सामने वो जो गांव है हरा हरा सा जो दिख रहा है वहाँ पे, ये एक पूरा गांव है। तो लोगों की रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पर, लेकिन अब सब ख़त्म हो चुका है। सोच के समझ के कितना अजीब है सब। हम इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट विलेज थांग। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ इस मार्केट में। तो ये है यहाँ की लोकल चीज़ें। क्या मिल रहा है? ये टेस्ट करो सर। शिलाजीत लो, केसर, एप्रिकॉट, अच्छा, यहाँ का फेमस ओके। एप्रिकॉट बादाम, रोजबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, येलो पीच और रसबेरी और केसर, शिलाजीत, एप्रिकॉट जाम, सी बैक्थोन जाम। और ये सी बैक्थोन है। इसका चाय भी बनता है जी, इसका चाय भी बनता है, जूस भी बनता है। उसका बेनिफिट ये है। और ये शिलाजीत का बेनिफिट है। अच्छा, ये है कितने कितने का है? ये आप जितना क्वांटिटी लेंगे। नहीं, ये पैकेट कितने का ये है? 200 का है। अच्छा, ये बेरी, ये क्या है? ये सब 200। ये रसबेरी है, ये रोजबेरी, येलो पीच, ये ब्लूबेरी, ये ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, एप्रिकॉट बादाम, एप्रिकॉट। ये 200 का है जी। तो ये था थांग का सफ़र। और जो भी पहाड़ी हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, चलो नो मैंस लैंड है। बताओ, अभी तक लग रहा था इंडिया है। सो हो गया थांग, देख लिया इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट विलेज। और हमारी चौकियाँ, चाहे हमारी हो या पाकिस्तान की, दोनों देख ली, उधर बनी हुई हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे देखो, हम लास्ट विलेज तक एटलीस्ट अपने जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनको आने दे रहे हैं। बट जो पाकिस्तान साइड है वहाँ पे वो किसी को आने नहीं दे रहे यहाँ तक। बट चलो, खतरा तो है ही है। पाकिस्तान सारा पता नहीं कब हमला कर दे, चूतिया देश। बहुत मज़ा आ गया। तो चलो जी, कैमरा करते हैं ऑफ। मिलते हैं आपको हुंडर में, अगर हमें दिखते हैं डबल हम्प कैमल्स। क्योंकि कल हम लोगों ने सैंड ड्यून्स तो देख लिए थे, बट डबल हम्प कैमल नहीं दिखे अभी तक।
तो वो अगर देखते हैं दिख जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर बढ़ चलेंगे आगे सियाचिन की तरफ। और ये है वो लकड़ी का ब्रिज, श्योक नदी, इधर से श्योक नदी बहते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है। ये आ गए हम लोग बोगडांग। तो 1971 में टिल बोगडांग इस गांव तक ही सिर्फ इंडिया स्टार्ट था यहाँ से। उससे पहले इसके पीछे जितना भी हम लोग ट्रैवल करके आए वो सब पाकिस्तान में था। तो इस बोगडांग के बाद अभी जो करंट LOC है वहाँ तक 4 गांव हैं। वो 4 गांव इंडिया ने 1971 में फ्री कराए थे। तो ये है नज़ारा हुंडर पहुंचने से पहले। हुंडर अभी 10 किलोमीटर आगे है। हुंडर में रुक के लंच करेंगे और डबल हम्प कैमल ढूंढेंगे कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। तो यही है वो सैंड ड्यून्स हुंडर के, बट डबल हम्प कैमल नहीं दिख रहा है, कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। तो हुंडर के सैंड ड्यून्स हैं ये, जो कि काफ़ी फेमस हैं। पहाड़ों के बीच में ये रेगिस्तान का पूरा इलाका है, पूरे सैंड ड्यून्स हैं। तो फिलहाल हम लोग बिस्किट मॉनेस्ट्री हुंडर ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं। खाना कहीं नहीं मिला यार, सारे रेस्टोरेंट बंद नज़र आ रहा है आज, पता नहीं क्या है, काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें बंद हैं, तो खाना मिल नहीं पाया है। अब देखते हैं जिस पॉइंट से आगे बढ़ना है क्या उस पॉइंट पे कुछ मिलेगा तो वहाँ खाते हैं। कुछ भी मिल जाए यार, मोमो चाउमीन फाउमीन कुछ भी मिल जाए, भूख लग रही है। सभी कुछ बंद है, पता नहीं क्या है। लेट्स चेक आउट। तो भैया आज खाने पीने की सारी दुकानें बंद हैं और कोई पॉलिटिकल अपलिफ्ट है जिसकी वजह से सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है। बट चलो हमारे पास एनर्जी बार्स थे, वो खा करके अपना काम चल गया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं सियाचिन की तरफ। तो छोटे छोटे ऐसे गांव जो हैं वो कई सारे पड़ते हैं बीच में। पैनमिक एक पड़ा था, पैनमिक काफ़ी फेमस है फॉर इट्स हॉट वाटर गीजर्स। तो इस तरीके के छोटे छोटे गांव पड़ते जा रहे हैं, किसी में कुछ फेमस है, किसी का कुछ अच्छा है, और सारे बुद्धिस्ट गांव हैं। अभी भी सियाचिन काफ़ी दूर है। होपफुली हम लोग सियाचिन से पहले कहीं जो है स्टे करेंगे, बिकॉज सियाचिन बेस कैंप पे रुकने का कुछ नहीं है, रुकने का उससे 1-2 गांव नीचे ही हैं। तो लैंडस्केप बिल्कुल बदल चुका है जैसे जैसे हम लोग सियाचिन के नज़दीक बढ़ रहे हैं। तो जनरली हम ये वाला लद्दाख का जो हिस्सा है वो नहीं देखते हैं। एक तो फॉरेन टूरिस्ट अलाउड नहीं है, दूसरा जो इंडियन टूरिस्ट है वो भी इतना दूर इधर आता नहीं है। बट ये है यहाँ, अगर आप इधर आते हैं ये है सिनेरियो। वाह, और सामने देखो, माय गॉड क्या वैली है, माय गॉड, खूबसूरत भी है और साथ ही साथ डरावना भी है। तो बैटल ग्राउंड और पहाड़ों का शेप देखो, मतलब बिल्कुल मर्सीलेस माउंटेन्स। लुक एट दिस माउंटेन, इस पर कोई चढ़ना हो, ओ भाई। ये तो नहीं है, यहाँ से आगे तो, हाँ यहाँ से आगे तो कोई नहीं है। नहीं वाशी में ही यही है सर, कैंप ही है। कितने का है कैंप? कैंप 2000 का, विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट। आइए। तो कैंप में देखते हैं, वाशी कैंप, नदर लास्ट विलेज।
ये हैं हमारे कैंप्स वारशी गांव, वारशी जो कि नदन लास्ट विलेज है। अगेन हम लोग इस साइड के लास्ट विलेज में पहुंच गए हैं अभी। और वो देखो सामने बर्फ़ की चोटी, वाह। तो ये सब जो है पूरा सियाचिन एरिया है, सियाचिन बेस कैंप। कल सुबह हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ से ऊपर आगे सियाचिन पोस्ट्स होती हैं जो कि 40-50 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। तो ये था हमारा सफ़र आज का, जहाँ हमने शुरू किया नदन लास्ट विलेज खांग गांव विज़िट किया और अभी पूरा घूम करके अभी हम लोग नुब्रा की तरफ आ गए हैं। और इस वक्त हम लोग हैं नदन लास्ट विलेज वारशी में। तो एक बड़ा ही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है एज़ कम्पेयर टू ले, या जिससे पहले हम लोग जहाँ पे भी गए, हानले गए या दारचा गए या कहीं और गए, तो इतनी ठंड नहीं है उस जैसी। तो नदी किनारे है, मौसम बहुत शांत है, प्लेजेंट वेदर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारा आज का, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल सियाचिन बेस कैंप। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।